गोपाल स्नैक्स नाम तो सुना ही होगा भाई। अगर आप गुजराती हो तो फिर आपको गोपाल स्नैक्स के बारे में अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। हाल ही में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुई एक कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट नमकीन प्लेयर है, गुजरात की 2nd लार्जेस्ट नमकीन प्लेयर है, जस्ट आफ्टर बालाजी। आज मैं आपके लिए लेके आया इसकी एक तड़कती फड़कती केस स्टडी, जिसके अंदर ना सिर्फ गोपाल स्नैक्स की कहानी देखेंगे, एक इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी, लेकिन उसी के साथ कई सारे बिजनेस के लेसन सीखेंगे। काफी लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो ये केस स्टडी आपके लिए, क्योंकि 5,000 से भी कम में शुरू हुई एक कंपनी 30 साल पहले आज 5,000 करोड़ का बिजनेस बन चुकी है। तो अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन आपके पास भी बहुत कम पैसे, तो ये केस स्टडी जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे बिजनेस लेसन्स मिलेंगे जो कि आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से शुरू करते इस अमेजिंग केस स्टडी को। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इंडिया का टोटल स्नैक्स मार्केट करीब 55,000 करोड़ का है, जिसका 10% गुजरात कंट्रीब्यूट करता है। डेफिनेटली पे नमकीन और स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को। और गुजरात में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है बालाजी, जिसके पास 33% मार्केट शेयर, करीब 1,500 करोड़ का वो धंधा करते हैं। और उनके बाद में आता है गोपाल स्नैक्स, करीब 20% मार्केट शेयर के साथ में, जो करीब 1,000 करोड़ का धंधा गुजरात में करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि रिसेंटली गोपाल स्नैक्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुई, जहां पे उन्होंने 650 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए, करीब 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यह कंपनी सिर्फ 30 साल पहले शुरू हुई थी, और वो भी सिर्फ 4,500 रुपयों से। तो गोपाल स्नैक्स की कहानी और उनके फाउंडर बिपिन भाई हदवानी, इनकी कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक टू 1969, जहां पे बिपिन भाई हदवानी का जन्म होता है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है भद्रा, जो कि सौराष्ट्र में है। अब आज के जमाने में जहां पे हर कोई सोचता है कि यार IIT IIM नहीं करोगे तो कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा, एक स्टार्टअप एक धंधा नहीं बना पाओगे, वहां पे बिपिन भाई हदवानी ने सिर्फ 11th पास किया और 12th वो फेल हो गए। एंड जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, चलो अपना धंधा बनाते। अब बचपन से वो पढ़ाई के साथ में दुकान के ऊपर भी काम करने जाते थे, कि सुबह उठे, स्कूल गए, पढ़ाई करी और दोपहर को आके किराने की दुकान के ऊपर काम कर लिया। उसी गांव में, भद्रा गांव में, उनके पिताजी खुद एक छोटा सा फरसान का धंधा चलाते थे, जहां पे उनके पिताजी खुद वो फरसान बनाते थे। अब बिपिन भाई तो छोटे थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई है महेंद्र भाई, उनको उनके पिताजी ने फरसान कैसे बनाना है, नमकीन कैसे बनानी है, ये सारी चीजें सिखा दी। अब वो देख के कहीं पे बिपिन भाई को भी लगता था कि यार मुझे भी नमकीन में, मुझे भी फरसान में, स्नैक्स में एक धंधा बनाना है, लेकिन बहुत बड़ा धंधा बनाना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 12th फेल हो गए थे, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, हमेशा से धंधा बनाना था। तो उन्होंने 1990 में 21 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा कि चलो राजकोट जाते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे ज्यादा बड़ा धंधा बन सकता है। उन्हें पता था कि एक छोटे से गांव में रह के क्या ही कर लेंगे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे गांव छोड़ के मुझे राजकोट जाना है और मैं वहीं पे देख लूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उनके पिताजी ने बोला ठीक है, ये भाई ये 4,500 रुपए ले और जा, जो करना है वो कर ले, अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे खर्च होने के बाद में वापस गांव आ जाना। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि बिपिन भाई ने राजकोट जाते 1990 में अपने कजिन के साथ में मिलके, अपने एक रिलेटिव के साथ में मिलके एक छोटा सा नमकीन का धंधा शुरू कर दिया। अब यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 1, कि अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिपिन भाई को पता था कि उस छोटे से गांव में भद्रा में रह के वो क्या ही कर लेंगे, ना कुछ ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नहीं है। अपने पिताजी का ही दुकान चलाएंगे, वो भी वो छोटा वाला दुकान है, वो भी ज्यादा बड़ा धंधा बनेगा नहीं। तो उन्होंने 20 साल की, 21 साल की उम्र में रिस्क ली, उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, अपना गांव छोड़ा और एक बड़े शहर में राजकोट में चले गए। अगले 4 साल बिपिन भाई और उनके कजिन ने मिलकर वो धंधा बनाया। धीरे धीरे धंधा बढ़ रहा था, बिपिन भाई भी नमकीन के मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में सीख रहे थे। लेकिन वहीं पे बिपिन भाई और उनके कजिन के बीच में अनबन भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों के बिजनेस स्टाइल्स काफी अलग थे। बिपिन भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा पैशनेट थे, तो उनकी बिजनेस स्टाइल काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। वो बिलीव करते थे स्केल में, कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मल्टीपल रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका मानना था कि ज्यादा पैसे कमाने हैं ना, तो दाम मत बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, प्राइसेस मत इंक्रीज करो, सेल्स इंक्रीज करने को ट्राई करो। अब यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 2, कि अगर आपको अपने रेवेन्यूज बढ़ाने, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज मत करो। सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को कैसे एक्सपांड कर सकते हो, और कहां कहां अपने सामान को बेच सकते हो, कैसे बेच सकते हो, ये पता करो, ना कि आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दो। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाते हो, तब कस्टमर अडॉप्शन उसका स्लो हो जाता है। अब 4 साल बाद जब दोनों में अनबन ज्यादा होने लग गई, तब बिपिन भाई ने सोचा कि अलग हो जाते हैं, मैं अपना धंधा चला लेता हूं, यार आप अपना धंधा चला लो। और उस बिजनेस में से उनका जो शेयर था, उसके उन्हें 2.5 लाख रुपए मिल गए, जिससे फिर उन्होंने एक घर खरीद लिया, और जिससे फिर उन्होंने 1994 में गोपाल स्नैक्स की शुरुआत करी।
एंड फाइनली 1994 में बिपिन भाई हदवानी और उनकी पत्नी दक्षाबेन हदवानी दोनों ने मिलकर शुरुआत करी गोपाल गृह उद्योग, जहां पे उन्होंने अपने घर से ही मैन्युफैक्चरिंग करना, नमकीन बनाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। 4 साल तक रिश्तेदार के साथ मिलकर धंधा बनाया, बिजनेस बनाया, एक्सपीरियंस गेन किया, लेकिन मिला क्या, 4 साल बाद वापस से ग्राउंड जीरो पे आ गए, फिर से स्क्रैच से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 3 कि जो भी हो जाए जिंदगी में रीस्टार्ट करने से डरो मत। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने 12th फेल मूवी देखी, लेकिन उसमें भी वही है कि रीस्टार्ट, फेल हो गए रीस्टार्ट, फेल हो गए रीस्टार्ट, क्योंकि आप जब भी रीस्टार्ट करते हो तब आपके पास पिछले फेलियर से काफी सारे लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जो पहला बिजनेस शुरू करोगे वही चलने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमन गुप्ता जिन्होंने बोट बनाई, उन्होंने बोट से पहले 4 या 5 बिजनेसेस बनाए थे जो कि चले नहीं, और फाइनली एक बिजनेस बनाया बोट जो कि आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। सो नाउ कमिंग बैक टू गोपाल स्नैक्स, आसान नहीं होता एक नया ब्रांड फिर से बनाना, फिर से कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करना, फिर से ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, क्योंकि जब तक आपका ब्रांड बनेगा नहीं तब तक कस्टमर्स उसे खरीदेंगे नहीं, और गोपाल एक बहुत नया ब्रांड था। अब वेस्टर्न स्नैक्स में क्या होता है, जैसे कि चिप्स में, चीटोस में, कि वहां पे लोग ज्यादा ओपन होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कि यार ये भी खा लेंगे, वो भी खा के देख लेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल स्नैक्स में ऐसा नहीं होता। वहां पे कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई ब्रांड ऑथेंटिक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो कस्टमर फिर वही खाएगा। अगर आपको हल्दीराम पसंद आ रहा है तो आप हल्दीराम ही खाओगे। एंड इसलिए बिपिन भाई हदवानी ने अच्छे क्वालिटी के भी स्नैक्स बनाए, लेकिन कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप करना, सेल्स इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कस्टमर अभी भी पुराने नमकीन ब्रांड्स के साथ चिपका हुआ है, तो उन्हें वहां से अपने पास कैसे लाएंगे। और तब उन्होंने वो करना शुरू किया जो उनके पिताजी गांव में करते थे, साइकिल पे जा जाके माल बेचते थे। उन्होंने भी वही किया। राजकोट में रस्ते रस्ते पे घूमने लग गए, शॉपकीपर से, रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से मिलने लग गए कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, आखिर कस्टमर को चाहिए क्या। एंड यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 4। आपको अगर कोई भी बिजनेस बनाना है, आपको मैदान में, फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको ऑन ग्राउंड उतर के सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर से पूछना पड़ेगा, पोटेंशियल पार्टनर्स से पूछना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। आप एक कमरे में बैठे हो, आप एक अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, 2 साल 3 साल किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा हूं, 2-3 साल आपने खर्च कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, फेल हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो बिपिन भाई ने अपने पिताजी से जो बात सीखी थी देख के वही उन्होंने किया। उन्होंने साइकिल पे घूम घूम के देखना शुरू किया कि भाई मार्केट में आखिर किस चीज की नीड है। एंड अगले 4 सालों तक 1994 से 1998 तक वो मार्केट सर्वे करते रहे, प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहे, इटरेशंस करते रहे, डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्क बनाते रहे, पोटेंशियल पार्टनर से नेटवर्क बनाते रहे, और वहीं पे घर पे उनकी पत्नी दक्षाबेन हदवानी वो प्रोडक्शन संभालती रही। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने एक एक हिस्सा धंधे का संभाल लिया कि मैं नेटवर्किंग, ऑपरेशन, सेल्स संभाल लेता हूं, आप प्रोडक्शन देख लो। और फिर धीरे धीरे 4-5 साल बाद सेल्स बढ़ने लगे, धंधा बढ़ने लगे, डिमांड बढ़ने लगे। वहां पे उन्होंने सोचा कि अब घर से प्रोडक्शन नहीं करना है, अब एक जमीन लेते और वहां पे अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते। तो उन्होंने वही किया, शहर के बाहर एक जमीन ले ली और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शहर के बाहर उन्होंने प्लांट सेटअप किया, जिसके वजह से उन्हें माल सप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। माल समय पे पहुंच नहीं रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एंड जो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान करवा रहा था। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए आदमी काफी ज्यादा पैसा लगाता है, कर्जा उठाता है, तो उन्होंने कुछ भी करके 10 साल तक, 2008 तक उन्होंने वो प्लांट चलाया। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये नहीं चल सकता, मैं इस हत्ती को और नहीं खींच सकता। फाइनली उन्होंने 2008 में वो प्लांट बंद कर दिया, बैंक से और कर्जा लिया, और उन्होंने शहर के अंदर, सिटी के अंदर एक अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू किया। अब यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 5, बी क्विक टू पिवट। जब भी आपको पता चले कि धंधा चल नहीं रहा है या इस चीज से मुझे नुकसान हो रहा है, काट दो, बंद कर दो, या फिर पिवट कर जाओ वहां से, क्योंकि आप अगर डूबते जहाज में अगर बैठे रहोगे तो आप जहाज के साथ ही डूब जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि जहाज डूब रहा है, कूद जाओ, तैरना शुरू कर दो, दूसरा कुछ पकड़ लो। देखते ही देखते 2012 तक 100 करोड़ का रेवेन्यू करने लग गई कंपनी। अगले 5 सालों में 2017 तक उनका रेवेन्यू 6 गुना बढ़ गया, 620 करोड़ हो गया, और उन्होंने और रेंज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू किया।
2017 के बाद में और 5 सालों में उन्होंने अपना धंधा और डबल कर दिया। 2017 में जहां पे 620 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, वहां पे 2023 में उन्होंने करीब 1400 करोड़ का धंधा किया 112 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। विपिन भाई को पूछा था कि आपके सक्सेस के पीछे राज क्या है, आप इतने ज्यादा कैसे ग्रो कर गए? और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है गाठिया, जो कि इंडिया का 31% जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है गाठिया का, वो गोपाल स्नैक्स कंट्रीब्यूट करता है। तो विपिन भाई ने कहा कि एक रीजनल प्लेयर ही रीजनल स्नैक्स की एक ऑथेंटिक टेस्ट जान सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई वो गुजराती है, वो गुजरात से है, वो गुजरात में रहते हैं, गुजरात को जानते हैं, तो वो गुजराती स्नैक्स, ऑथेंटिक स्नैक्स ज्यादा बेटर बना सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर से जो कि पंजाब में बैठा है उससे। और यहां पे आता है लेसन नंबर 6, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। उन्हें पता था कि मैं रीजनल प्लेयर हूं तो मैं रीजनल स्नैक्स ज्यादा बेटर बना सकता हूं। गाठिया, नमकीन जो कि गुजरात में ज्यादा चलते हैं, मैं वो और ज्यादा बेटर बना सकता हूं किसी और प्लेयर के मुकाबले जो कि गुजरात के बाहर का है। और उन्होंने उसी के ऊपर फोकस किया, उसी के ऊपर डबल डाउन किया। आज की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा कि 5000 करोड़ की मार्केट कैप बन चुकी है, करीब 70 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 250 से ज्यादा एसकेयूज है, 11 से ज्यादा स्टेट्स में उनका नेटवर्क प्रेजेंट है, 750 डीलर, 7 लाख से ज्यादा रिटेलर और 70 से भी ज्यादा देशों में वो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। करीब 75 to 80% उनका जो रेवेन्यू है वो लो प्राइस्ड एसकेयू से आता है, मतलब 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट से। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आता है, बिजनेस लेसन नंबर 7, की अपनी ब्रांड पोजीशनिंग आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। उन्हें पता था कि मेरी ब्रांड पोजीशनिंग क्या होने वाली है। अगर मैं 5 रुपए का प्रोडक्ट बेचूंगा तो कस्टमर अडॉप्शन ज्यादा सिंपल होगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया है, जिसकी वजह से आज उनका 80% रेवेन्यू, जो 1400 करोड़ है उसका 80% रेवेन्यू 5 रुपए के पैकेट से आता है। काफी सारे ब्रांड्स होते हैं कि मैं इनको भी केटर करूंगा, मैं इनको भी केटर करूंगा, मैं इनको भी केटर करूंगा, ऐसे होता नहीं है। आपको अपने कस्टमर डेमोग्राफिक्स को पहले फिक्स करना पड़ेगा, उससे फिर आप अपनी मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड कर पाओगे। सो गाइस, ये है गोपाल स्नैक्स की केस स्टडी। 30 सालों में 5000 रुपयों से भी कम में जो शुरू हुआ था धंधा, आज 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। विपिन भाई हदवानी और उनकी पत्नी दक्षाबेन हदवानी दोनों भी इंडिया के हुरन्स रिच लिस्ट में शामिल है, और जहां पे उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है। अब बिजनेस की केस स्टडी तो देख ली, लेकिन हर बिजनेस में कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। और इसलिए क्योंकि ये कंपनी अब स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है, तो अगर आप उसके शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्रोज और कॉन्स भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ उनके अच्छे पेस पे हो रही है, 11 से 12% की कैगर पे ग्रोथ हो रही है। जहां पे 2021 में 1100 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां पे 2023 में 1400 करोड़ का रेवेन्यू है। तो सेकंड प्रो है कि अब उन्होंने काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से वो और दूसरे स्टेट्स में भी बेच पा रहे हैं। पहले सिर्फ गाठिया या गुजराती नमकीन बेचते थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक रीजनल प्लेयर बन के रह गए थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने 76 प्रोडक्ट्स, 250 से भी ज्यादा एसक्यूज उन्होंने लॉन्च किए, एंड इसलिए वो अब दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपांड कर रहे हैं। तीसरा प्रो ये है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनका डीलर के साथ का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उनके पास 69 से भी ज्यादा डीलर्स है जो कि उनके साथ 10 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और ये करीब 24% है गुजरात के टोटल डीलर्स में। फोर्थ प्रो ये है कि आज उनके पास सारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। वो बेसन से लेके ग्राम फ्लावर, रॉ स्नैक्स, पेलेट, स्पाइसेस, सीजनिंग, सारी चीजें इन हाउस बनाते हैं, जिसके जैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, क्वालिटी और एफिशिएंसी, ये सारी चीजें वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। हर एक बिजनेस में कॉन्स तो होते हैं। सबसे पहला कॉन ये है, 80% ऑफ द रेवेन्यूज गोपाल स्नैक्स के आज भी गुजरात से आते हैं। तो गुजरात में अगर कुछ चेंजेस हो गए, कुछ इश्यूज हो गए, तो वो बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करेंगे उनके रेवेन्यू के ऊपर। सेकंड कॉन ये है कि उनके काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अंडर यूटिलाइज्ड है, 28% 30% पे चल रहे हैं, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एक्चुअली एक अच्छी बात नहीं है। थर्ड कॉन ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 75% to 80% उनका रेवेन्यू 5 रुपए के प्रोडक्ट से आता है। तो अगर कल को अगर कमोडिटीज के कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो वो उसे पास ऑन नहीं कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि अगर दाम बढ़ गया तो फिर कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी उनके बिजनेस की लो कॉस्ट एसक्यू के ऊपर।
एंड फोर्थ कौन ये कि उनके प्रोडक्ट्स ना सेमी पेरिशेबल इन नेचर है, उनकी ज्यादा से ज्यादा शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीने तक है। तो अगर माल नहीं बिका तो वो पड़े पड़े खराब भी हो जाएगा। तो उन्हें कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा कि उनका माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है मार्केट में। सो गाइस ये गोपाल स्नैक्स की केस स्टडी बिपिन भाई हदवानी की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये पसंद है, आपको क्या पसंद है, कौन सा बिजनेस लेसन पसंद है, कौन सा पार्ट पसंद है, जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। ऐसे और काफी सारे केस स्टडीज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, आपको डेफिनेटली काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.